हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। मेरा नाम सपना मिश्रा है। आज की जो वीडियो है वो सीटेट से रिलेटेड है। सीटेट की परीक्षा को अगर आप किसी सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं और एक महीने बाद करीब 60-70 दिन का वक्त मिला है आपको तैयारी करने के लिए, और आपको एक बार में अगर तैयारी करके निकालना है तो कुछ तरीके हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी, जिससे आप बिना किसी कोचिंग के आराम से अपनी परीक्षा निकाल सकते हैं। ठीक है, पिछले बार भी बहुत लोगों ने परीक्षा दिया था, लेकिन बहुत लोग देते हैं और फिर भी नहीं निकलता है, जबकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो इतना भी आसान नहीं होता है। उतना कठिन नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप बिल्कुल बिना पढ़े ही जाएं और दे दें, क्योंकि इसका एक सिलेबस है और उस सिलेबस से अगर आप नहीं पढ़ेंगे, और ख़ासकर मैं बात करूं तो पेपर टू में जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं। अगर आप पेपर देखेंगे उठा के तो आपको समझ में आएगा कि बिना तैयारी के पेपर टू जो है वो देना मुश्किल है, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वो भी डिटेल में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ें रटे हुए हैं तो आप दे सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और इसी के लिए कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका पेपर निकल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ ऐसी बातों को ध्यान रखना होगा जिसका अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैंने जो है ना 2011 में मेरा बीएड उस समय हो रहा था, और उसी समय वैकेंसी भी आई थी 72,000 वाली, आप लोगों को याद होगा। तो उस समय मैं वेट कर रही थी, किसी वजह से मैं वेट में आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे किसी रीज़न से वेट करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक था कि इससे ही आप लोगों को बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। लेकिन जैसे ही मैं आई उसके बाद से सारी चीज़ें चेंज हो गई। 72,000 एक वैकेंसी के बाद आपको मिला नहीं वैकेंसी, एक 2008 उसके बाद बीएड जो 78,000 हुआ था, उसमें बीएड वालों को अलाउ था नहीं, बीटीसी वालों के लिए था, तो वो सुपरटेट भी हमें नहीं मिला। उसके बाद जो आपका दूसरा वाला वैकेंसी आया 69, वो भी 69,000 वाला, वो भी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मेरे पास 3 यूपीटेट पेपर 1-2 भी क्वालिफाई था, और सीटेट पेपर 1-2 भी कई बार 2-3 बार क्वालिफाइड था, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने आराम से फॉर्म भर दिया। उसके आगे का चीज़ें मैं आप लोगों से सुपरटेट का जब मैं बात करूँगी तो करूँगी। तो यहाँ पे आपको देखिए, सीटेट को अगर क्वालिफाई करना है, मैंने 3-4 बार किस तरीके से क्लियर किया। ना ही मैंने बचपन से आज तक कोई कोचिंग ली है, और ना ही घर में कोई ऐसा है जो बताए। तो जो आपकी किताबें होती हैं ना घर की, जो आपका बेस होता है, एनसीईआरटी होती है, एक तो वो चीज़ है पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 में तो मान लीजिए कि आप ईवीएस नहीं पढ़े और ईपीएस साइट से कहीं से अगर आपने कोई वीडियोस देख ली तो वहाँ से कर लेंगे आप। ऐसे उसके लिए तो आपको ईवीएस पढ़ना है, लेकिन मान लीजिए आप खुद नहीं पढ़े और किसी ने वीडियो बनाई हुई है पूरे चैप्टर वाइज, तो वो आपने देख ली तो वहाँ से हो जाता है, या बुक खरीद ली तो वहाँ पे बहुत सारे नोट्स हैं। लेकिन जो सेकंड पेपर होता है ना, उसके लिए आपको एनसीईआरटी, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, आपको पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े आपको बीच बीच में से ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आप वो बिना पढ़े, अगर आप नहीं पढ़े तो नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है, देखिए, अगर आप अभी निकालना चाहते हैं पेपर को, इस बार वाला सीटेट कंफर्म अपने आप को करना चाहते हैं कि नहीं, मेरा इस बार निकल जाए चाहे जैसे भी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सीटेट में 5 पेपर होंगे आपके। टोटल जो नंबर है वो 30 मार्क्स मिला के आपके 150 मार्क्स का जो है वो पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब 150 मार्क्स में से 90 जो है वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड माना जाता है, तो 90 मार्क्स तो सभी को लाने हैं। अगर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में भी 82 आपको लाना पड़ेगा, तो 82 लाइए या 90 लाइए। तो अब आप 82 आप मान लीजिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, लेकिन आप 82 मान के तो नहीं चलेंगे ना, जो सोचते हैं उससे तो कम ही नंबर आता है। तो
आप ना तैयारी ऐसी करिए कि कम से कम 120 तक की तैयारी करेंगे तब आपका कहीं जाके कि 120 की कंफर्म ऐसा हो आपको कि हाँ 120 तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, 30 नंबर में मैं थोड़ा सा उलझ सकता हूँ भले, इतना आपका कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो लैंग्वेज पेपर होता है वो आपका होता है करीब 60 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज 2 होता है। 3 लैंग्वेज हैं। तो अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप, तो आप बहुत ध्यान से उस चीज़ को फिलअप करिएगा पहले तो, कि जो लैंग्वेज 1 ले वो आपका पूरा कमांड होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आपको संस्कृत अच्छी आती है, आपको हिंदी अच्छी आती है, जो भी सब्जेक्ट आपको, जो भी लैंग्वेज इसमें से सबसे अच्छी तरीके से आता है, उसको आप लैंग्वेज 1 में फॉर्म में फिलअप करिएगा। और क्योंकि आप उसको उसमें अगर आपको क्वालिफाई करना है और आपको ये कंफर्म करना है कि मुझे मेरा इस बार क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको लैंग्वेज में पूरे के पूरे मार्क्स अगर आप ले आते हैं ना, तो इधर आपके 60 हैं, उधर 90 बचे हुए हैं। लैंग्वेज पेपर में ही 60 हो गए और उधर आपके कितने बच गए हैं 90। तो 90 में से कम 30 कितना भी करेंगे तो आ ही जाएगा। तो ये है ना अपने आप को तैयार करने का तरीका। ऐसे तो हमको इतना ही नहीं पढ़ना है, हमको तो पूरे 150 की तैयारी करनी है। लेकिन जो एक होता है ना कि पहले तो हम क्वालिफाई करें, हमारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, सबसे पहले तो हम क्वालिफाई करने की सोचेंगे ना, कि कम से कम मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा जाए कि यू आर सीटेड क्वालिफाइड। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि 60 नंबर की तैयारी में आपका लैंग्वेज 1 में ऐसी तैयारी करनी है आपको कि पूरा है। अब वो आएगा कैसे, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपको 1-2 दिन पहले कि हिंदी में किस तरीके से नंबर लाए, और वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था। लेकिन आज मैं फिर से इस वीडियो में बताऊँगी कि देखिए जो लैंग्वेज 1 मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हिंदी में 2 चीज़ें आएंगी। एक तो पैराग्राफ से आएगा, गद्यांश या पद्यांश दिए रहेंगे 15 नंबर के, और उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसके उत्तर तो आपको गद्यांश या पद्यांश में ही मिल जाते हैं। 1-2 उसमें मात्र हिंदी व्याकरण के प्रश्न होते हैं, तो व्याकरण भी वहाँ पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। सिर्फ आपको मैं जो प्रीवियस ईयर कराऊंगी वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका वहाँ से काम हो जाएगा। दूसरा 30 नंबर में से ये 15 नंबर हो गया। दूसरा जो 15 नंबर हुआ जिसमें आपकी हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, देखिए उसको आपको ज़्यादा नहीं है, वो 6-7 चैप्टर हैं उसके, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो हर लैंग्वेज की पेडागोजी के साथ साथ जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है, जैसे कि नेचर ऑफ साइंस, नेचर ऑफ सोशल साइंस, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, हर तरह के थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, बट सब एक ही होता है। तो एक पेडागोजी पढ़ते हैं तो आपकी, अगर आपने हिंदी की पेडागोजी तैयार कर ली तो वो जो आपने सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो पहली लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेकेंड लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट किया, चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों के ही कॉम्प्रिहेंशन की बस आपको प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा जो है, एक लैंग्वेज की आपको पेडागोजी तैयार करनी है। आप अपने आप दूसरा जो लैंग्वेज है उसकी पेडागोजी को सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर से। दूसरे लैंग्वेज की पेडागोजी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ भाषा का चेंज है, टॉपिक वही है। एक भाषा की जो प्रकृति होती है वो वही सेम ही चीज़ है, कुछ इधर उधर नहीं है। शिक्षण में क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें जो है वो दोनों भाषा का मैच करेगा। तो आपको मतलब बहुत कम आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत जो भी हैं उनके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, यानी गद्यांश पद्यांश वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। किसी एक भाषा की पेडागोजी पढ़नी है जो कि आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी काम आएगा। तो यानी उधर जो 90 मार्क्स हैं उसमें भी आपकी ये चीज़ें काम आएंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बातें कह रही हूँ रियल में है, तो आप खुद से सोचिएगा कि अगर 150 में से आपके 60 नंबर सिर्फ इतना सा मेहनत करने से
हो जाते हैं तो क्या 30 नंबर आप उधर नहीं ले आएंगे? आप एनसीईआरटी को खूब पढ़िए, एनसीईआरटी को बुक से पढ़िए जितना हो सके। तो मैं बुक से करा रही हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद लोगों को किसी और तरीके से, जैसे कि वो डिजिटल बोर्ड वगैरह होता है तो उससे पढ़ना पसंद है, तो मैंने फिर छोड़ दिया है। और अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं देखूँगी, क्योंकि मेरे पास बोर्ड वगैरह है नहीं, बड़ा बोर्ड नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी है नहीं, तो मैं कॉपी पे हो सकता है पढ़ा दूँ, या बुक, मेरे पास बुक ही एक मेथड है, तो मैं बुक से ही पढ़ा सकती हूँ, और कोई तरीका है नहीं। तो नोट्स बनाया है मैंने, तो जो मेरे नोट्स हैं वो पूरे हैंड रिटन में लिखे हुए हैं, तो उनको अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो नोट्स जो मैंने सुपर टेट तक तैयारी की है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल इस वीडियो में यही था कि आप लैंग्वेज वाले पेपर से 60 नंबर की पूरी तैयारी कर लीजिए। 30 मार्क्स के लिए आपके पास जो अन्य पेपर बचते हैं, जैसे कि सीडीपी है, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको सिर्फ आपने सिर्फ उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ लिया तो भी वहाँ से आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जैसे कि सीडीपी में जो टॉपिक पढ़ने हैं वो सभी को पेपर में मैं करा दूंगी। तो इसके बाद में जो 60 नंबर के लिए ये कर लीजिए, आगे का जो नंबर है 90 नंबर और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।